अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेलम न्यूज़ टीवी पे आपका मेज़बान मगर इकबाल चौधरी। आज हम आपसे एक ऐसे मौजू पर बात करना चाह रहे हैं कि जिसका तल्लुक़ हमारी रियासत जम्मू कश्मीर से है। आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर। आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इलेक्शन की भी आमद है। इसी साल जनरल इलेक्शन होने हैं और इसके अलावा जो यहाँ पर तरीके आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो एक ख़ास सेंटीमेंट पाया जाता है और आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो आलिया इकदाम भारत ने आज़ाद जम्मू कश्मीर मकबूजा कश्मीर में जो आर्टिकल 370 और 135 का जो नाफज थे और उनको ख़त्म किया गया, उसके हवाले से भी एक लोगों में ख़ास बेचैनी पाई जाती है। और इस सारे हालात के तनाज़ुर में यहाँ पर एक अदलिया का बहरान भी सर उठा रहा है। अब अदलिया का बहरान क्या है? आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट्स में जजों की तादाद बहुत कम है। कुछ जजों की तकर्री हुई और जिसके बाद उनकी तकर्री को कालेदम करार दे दिया गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर में भी जजेस की तो जो जितनी सीटें हैं वो कम हैं उससे। हालिया मेरे ख्याल में गुज़श्ता हफ्ते में या आजकल के दिन में ही एक जज साहब जो है वो वफात पा गए थे और उनकी सीट खाली होने वाली है। और फिर इसी तरह जो चीफ जस्टिस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर है, उनकी तकर्री भी वो अभी एडाक बेस पे, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो मुस्तकिल बुनियाद पर नहीं है। उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस लगाया गया है और कायम मकाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इसी तरह हैं। तो इस मौजू पर पाकिस्तान की प्रेस में, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इसमें गुफ्तगू हुई। तो बैरून मुल्क जितने कश्मीरी हैं उन लोगों ने हमें सवालात भेजे थे कि ये इस अदलिया के बहरान की वजह से, जजेस ना होने की वजह से बेशुमार मुकदमा जो हैं वो तअत्तुल का शिकार हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपकी बात जो है हम हमारे कानून से कराएंगे, उनसे पूछेंगे कि अदलिया के जो आज़ाद कश्मीर का बहरान क्यों पैदा हुआ और इसकी क्या वजूहत हैं और उसका हल क्या है। और इसी तरह साथ ही हम जनरल इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर में होने वाले हैं उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो आज मेरे मेहमान जो मारूफ सहाफ़ी जनाब अरशद वली एडवोकेट साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर के वकील हैं, और इसी तरह आप मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर हैं। तो मैं वेलकम करता हूं जनाब अरशद वली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मदर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अरशद साहब। आज एक बहुत आम मौजू है जो आवाम से बराह रास्त तल्लक है और जहाँ आज़ाद कश्मीर की अदलिया के हवाले से है। जैसा कि मैंने अपने तमहीद में इसकी जिक्र किया है, तो ये क्या बहरान है? जजेस की तकर्री क्यों नहीं की जा रही? जो खाली सीटें हैं उनको पुर क्यों नहीं किया जा रहा? और जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहबान है वो कायम मकाम यानी कि आर्जी तौर पर जो क्यों बनाए गए हैं, और क्या इसकी आयन में गुंजाइश है? जरा इसकी तफसील से हमें जरा डिटेल जरा आप बताइएगा। सबसे पहले तो चौधरी मदर साहब, मैं आपको ये कहूँ कि इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर की वो आला अदलिया मुकम्मल तौर मफलूज हो चुकी है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को रियासत की सबसे बड़ी अदालत है। उसमें सिर्फ एक जज होते हैं, राजा मोहम्मद सईद अकरम साहब, जो इस वक्त एक्टिंग जस्टिस भी हैं, और उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जज मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इस एपेलेट कोर्ट का तमाम काम जो है वो तातल का शिकार है। लोगों का और रियासत का खास करके बहुत नुकसान हो रहा है। लोग सफ़र कर रहे हैं और जब तक मजीद जजों का तकर्रर नहीं होता और इनको चीफ जस्टिस मुस्तकिल नहीं बनाया जाता, उस वक्त तक जो है ये मुकम्मल तौर पर फाल अदालत नहीं हम इसे कह सकते। जहां तक एक्टिंग चीफ जस्टिस का तल्लक है चौधरी साहब, तो इसमें आइन में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि
मोस्ट सीनियर एक जज मौजूद हों तो उनको बाईपास करके किसी और को जो है वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। जो ठीक है। इस वक्त मौजूद हैं, राजा सईद अकरम साहब वो मोस्ट सीनियर जज भी थे, तो अगर कोई और जज लगाए भी जाते हैं तो वो उनसे जूनियर होंगे। लामाला मुस्तकिल चीफ जस्टिस तो इन्हीं को बनाना है, लेकिन पता नहीं क्या जो है वो मसलतें आड़े आ रही हैं कि उनको क्यों मुस्तकिल जो है वो नहीं किया जा रहा। ठीक है। इस वक्त जो है वो सिर्फ PLA पिटीशन लीव टू अपील ही वो सुन रहे हैं। वो भी इब्तदाई उसकी समात होती है, उसकी काबिल समात होने या ना होने के हवाले से। तो ठीक है। फिर वो अगर तो वो नाकाबिल समात करार देकर उसे यहाँ पर ही खारिज कर दें तो वो इधर मुकदमा खत्म होता है। लेकिन अगर वो उसे समात करार जो रखने के लिए फिर वो भी बेंच बनता है 2 जजेस पर, तो वो के दूसरा जज ही नहीं है। इस तरह सारा काम जो है वो है। और ठीक है। इसमें क्या रहता है, जो आइन के तहत जिन ये इख्तियार आ सके वो इन जजेस कर ही करें, वो उनकी तरफ से तवील खामोशी जो है ये 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 जो सूरत हाल है, वो ये सूरत हाल कितने साल से या कितने महीनों से इस तरह की सूरत हाल से आपकी अदलिया दो चार है? जो सपोर्ट के बेस है तो इतना नहीं हुआ। इब्राहिम जिया साहब थे इससे पहले चीफ जस्टिस, रिटायर हुए तो उनके बाद जो है मुस्तकिल चीफ जस्टिस इन्होंने बनना था राजा सईद अकरम साहब ने। हम्म। लेकिन इनको अभी तक एक्टिंग चीफ जस्टिस ही रखा गया है। इनके बाद थे गुलाम मुस्तफा मुगल साहब जो हाई हम्म। कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, फिर उनको प्रमोट किया गया, ऊपर लेके आया गया एज ए जज सुप्रीम कोर्ट। तो उनकी उम्र पूरी हो गई और वो रिटायर हो गए। इस तरह ठीक। 2 जजेस के रिटायर होने के बाद सिर्फ एक जज बाकी रह गए हैं जो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी हैं और एज ए जज भी काम कर रहे हैं। बाकी होना तो ये चाहिए था कि फिल फोर इस पर जो है वो तकर्रियां की जाती, जी। लेकिन जो है वो वो अरबाब तकर्री इख्तियार के पता नहीं वो क्या अपनी तकर्री नहीं हो मसलते रही। हैं, अच्छा, लेकिन सुप्रीम। उनकी इस खुशी की वजह से जी। नहीं सुप्रीम। हो रही। और आज़ाद कश्मीर के लोगों में और खासकर वकला बरादरी में बड़ी इस हवाले से बेचैनी पाई जाती है। पिछले दिनों हमने इस पर एक करारदाद भी पास की है। रावलपिंडी में हमारा बार एसोसिएशन का इजलास हुआ था, उसमें हमने ये करारदाद भी पास की थी कि जो मौजूदा जज हैं, एक्टिंग चीफ हम्म। जस्टिस हैं, इन्हीं को फौरी तौर पर जो है वो चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए। और हम्म। फिर इनके बाद जो है जो जजेस की खाली असामी है सुप्रीम कोर्ट में, और इससे बुरी हालत जो है वो अदालत आलिया में है, क्योंकि हम्म। वहाँ 9 की बजाय इस वक्त सिर्फ 2 जजेस मौजूद हैं। दो में से भी जो मोस्ट सीनियर तरीन जज हैं, जस्टिस मोहम्मद शराज कियानी साहब, वो शदीद दलील हैं और इस वक्त वो अपने शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में एडमिट हैं। हम्म। और वो उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। सही। 2-3 रोज कबल हम उनका खैरियत दरियाफ्त करने भी गए थे, लेकिन उनकी हालत चूंकि काफी क्रिटिकल है, इसलिए किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं, तो हम फिर उनके बेटे से मिलकर उनकी खैरियत दरियाफ्त करके अल्लाह वापस ताला आ गए। उनको सेहत दे जी, हम तो दुआ करते हैं। यानी कि ये हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जी, दे। जैसा आप बता रहे थे कि तो 9 सीटें। अब एक जी। सिर्फ जज वहां भी मौजूद हैं। अच्छा। हाई कोर्ट में भी सिर्फ एक 9 की जगह जो है वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं। हाँ, चले ठीक। एक और मौजूद तो हैं, तो चले बीमार हैं, अल्लाह ताला अपने हम्म। सेहत दे, बीमारी और हाँ, सेहत तो सर। हर के साथ लगी रहती है। और लेकिन बाकी जो पोस्टें हैं 7 खाली है, 7 उन खाली पर है। तकर्री जो है वो और होनी ठीक है। चाहिए। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं आजाद कश्मीर में? 2 जजेस और एक चीफ जस्टिस, यानी 3। 3 जजों का बेंच होता है। और वहां पर क्या जी, सूरत हाल है? इसके अलावा भी इजाफी जज के भी लगाया जा सकता है जरूरत के मुताबिक। ठीक है। वो कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। यानी आइन में ये तादाद नहीं मौजूद है कि कितने होंगे। जितने भी इजाफी लगाए जा, एक चीफ जस्टिस और हम्म। बाकी जजेस जो है वो जितने भी दो लगाए जजेस होते हैं। जरूरत। यानी हाँ, जो लगा। पिछला निजाम आ रहा था उसमें क्या था कि 2 जजेस साहबान और एक चीफ जस्टिस, 3 का जी बेंच जी, ये ये था। और इस अभी जो वक्त चल रहा वहां पर सिर्फ
चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं, 2 जज जी, उनके वो साथ क्या हैं। कहेंगे ना, ये हमारा मुतालबा है कि उनको जो है वो वो मुस्तकिल भी, किया हाँ, जाए। वो जब वो एक्टिंग की उनकी जो कर रही है वहां से वो परमानेंट बनेंगे मुस्तकिल तौर पर बाकायदा, तो फिर मेरे ख्याल जी में जी। वो अपनी दूसरी सीट जो है वो पुर कर सकेंगे। या उसका तरीकाकार आप क्या समझेंगे? ये जो ये मसला जो है ये मुजफ्फराबाद में अटका हुआ है या ये मसला इस्लामाबाद में अटका हुआ है? इस तरह ना कि इन जजेस की जो तकर्री होती है ना, मसलन जी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तकर्री होती है, वो जो चीफ जस्टिस होता है वो नया लगाना है। क्योंकि हाँ, अभी यहाँ तो मुझे चीफ जस्टिस इन्हीं को मुस्तकिल करना है, ये प्रेसिडेंट एक कहने का होता है। ठीक है। ठीक है। और जो जजेस की तकर्री है करने, तो वो प्रेसिडेंट इसकी रिकमेंडेशन दिया चेयरमैन कश्मीर कौंसिल की जो वजीर आजम पाकिस्तान है, वो समझते हैं कंसल्टेशन जो है उस साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो उसकी कंसल्टेशन के बाद वो ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है आजाद जम्मू कश्मीर, वो जो है उसकी तकर्री जो है। ठीक है। और जो हाई कोर्ट है उसमें कंसल्टेशन जो है फिर दो चीज की जरूरी होती है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए सिर्फ कोर्ट के चीफ, हाई कोर्ट ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की कंसल्टेशन जो है वो ठीक है। रिकमेंडेशन है। ठीक है। और जो आपकी जो बार एसोसिएशन है या बार 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 कौंसिल भी आजाद कश्मीर में होती है जिस तरह पाकिस्तान में बार कौंसिल जी है? जी, आजाद जम्मू, बार जी कौंसिल। आजाद जम्मू कश्मीर कौंसिल अलग है। हम्म, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, फिर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, फिर हम्म। हाँ डिस्ट्रिक्ट की अपनी और तहसील की बार एसोसिएशन है, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट बार और तहसील। अच्छा, जो बार कौंसिल है वो उनकी रिकमेंडेशन भी होती है उसमें, साथ उनका नुमाइंदा भी नहीं उस नहीं, हाँ, नुमाइंदा था हम्म। उसकी इस तकर्री में जो है वो किसी वकला के फोरम को शामिल नहीं। पाकिस्तान में तो होता है, मैं पाकिस्तान की बार कौंसिल जो है उनके कोई। उधर तो एक कमेटी बन गई है ना, हाँ हाँ, अच्छा, उस तरह का सिस्टम कश्मीर में नहीं बना। और वो तो डिफरेंट है, हमारा थोड़ा different। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जजेस साहबान की तादाद पूरी ना होने की वजह से, आप तो ज़ाहिर है आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो आपके कितने के मुकदमे जो हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं, जो या लोगों को इंसाफ मिलने में जो डिले हो रही है, तो ये कितना के संगीन मसला आप इसको कहते हैं? देखें, इस वक्त तो सारे मुकदमात ही लोगों के जो है वो पेंडिंग चले आ रहे हैं। हाई कोर्ट में आप देखें, इस वक्त सिर्फ एक जज काम कर रहे हैं। हम्म। आप प्रिंसिपल सीट मुजफ्फराबाद है, हम्म। ठीक है। जो सर्किट बेंचेस हैं वो हैं मीरपुर है, कोटली है, रावला कोर्ट है। इस तरह के ये तो सर्किट बेंच हुए। अब एक जस्टिस जो है वो प्रिंसिपल सीट पे बैठ के काम करेंगे या वो हम्म। सर्किट बेंचेस में जाएंगे, ठीक ठीक है। है। तो इस तरह वैसे भी कोविड-19 की वजह से पिछला पूरा साल जो है वो अदालतों के अंदर जो है वो रेगुलर हियरिंग नहीं हो सकी। सही। मातहत अदालतों में भी काम जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो पेंडिंग चला आ रहा है। नई दायरी भी साथ हो रही है। जो पिछला काम है उसका डिस्पोजल नहीं हो रहा, मुकदमात इकट्ठे होते जा रहे हैं। हम्म। फिर अगर कोई फैसले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होते भी हैं, उनकी फिर अपीलें जो है वो जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हम्म। या हमारे शरीयत कोर्ट जो है अपना शरीयत बेंच है जो अपीलेट बेंच है, जी। उसमें जाती हैं हमारे फैमिली जो है केसेस की अपीलें और जी। फौजदारी मुकदमात की अपीलें। तो वहाँ भी जजेस न होने की वजह से वो सारा काम जो है वो पेंडिंग होता जा रहा है, और दिन ब दिन जो है वो काम का जो है वो बोझ बढ़ रहा है। हम्म। तो इसमें तकरीबन सारे वकला भी सफर कर रहे हैं, और हम्म। सबसे ज्यादा जो है वो अवाम का जो है नुकसान हो रहा है। फिर मैं कहता हूँ कि ये इतना तवील अरसे तक ये खामोश रहना अरबाब इख्तियार का, ये न सिर्फ रियासत के साथ, अवाम और आइन के साथ भी खिलवाड़ है, और इनको होश के नाखुन में रहना चाहिए, और जल्द से जल्द जो है वो आइन के मुताबिक जो है ये सारी पोस्टर को जो है वो फिल करना चाहिए, वो फिल और करना चाहिए। मेरिट पर जो है वो जजेस की फ्री करनी ठीक चाहिए, है। अच्छा, ताकि जो है ये अदालतें इस जिम्न बहाल हो। में इस जिम्न में बार कौंसिल आजाद कश्मीर या जी जी बार एसोसिएशन वो अपने जी जी। ऑफिशियल तरीके से, तो आपने ज़ाहिर है आप लेटर भी लिखे होंगे, मुतालबा भी किया होगा
तो क्या कोई बाकायदा एहतजाज के जरिए तो आपको मुतालबा मनवाना नहीं पड़ेगा कि जिस तरह कहा जाता है कि जब तक आप एहतजाज नहीं करेंगे तो ये सुनी नहीं जाएगी, तो वकला की सतह पर कोई एहतजाज का प्रोग्राम या कोई इस तरह की कोई मुहिम या तहरीक चलने की जी जरूरत तो नहीं है? एहतजाज जी बिल्कुल। इस मामले में भी हमने जो है उस दिन करारदाद पास की थी, उसमें हमने ये भी कहा था कि अगर जो है वो इसके जमादारान जो हैं वो अपना आईनी किरदार अदा नहीं करे तो फिर हम किसी भी अदलिया के बहाली के लिए हम किसी भी इकदाम से गुरेज नहीं करेंगे। और जहां तक आपने ये पूछा है कि बार कौंसल, गुज़श्ता दिनों में आज़ाद कश्मीर बार कौंसिल का जो है वफद सदर रियासत से मिला है और शदीद तरीन जो है उन्होंने एहतजाज किया उनसे मुलाकात में। उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी साहब भी साथ उनके शामिल थे। तो ये मुलाकात हुई है और उसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और शदीद तरीन जो है उन्होंने एहतजाज किया उनसे मुलाकात में कि फौरी ये बदलिया जो है वो ये तो कभी बहाल किया जाए। और जैसा कि आपका वकला का तो ज़ाहिर आपका तो रोज रोज का काम है, तो आपका मसला है, आप अपनी जगह पर एक इलाही अमल तश्कील दे रहे हैं या तरतीब आप कर रहे हैं, उसकी हवाले से अवामी सतह पर क्या कोई सियासी पार्टी या मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, बाग में, रावला कोट में, कोटली में, बिम्बर में सिविल सोसाइटी या सियासी पार्टियों ने इस बात का नोटिस लिया है या कोई एहतजाज किया है या कोई अपनी हुकूमत को लेटर लिखे हैं कि ये जो बहुत बड़ा मसला है इस मसले की तरफ तवज्जो दी जाए? ये मैं सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, क्या उन्होंने कोई इस हवाले से एहतजाज किया है या बात की है? ऐसा है कि बाकायदा तौर पर कोई मूव तो ऐसी नहीं हुई सिविल सोसाइटी की तरफ से, लेकिन ये लोग महसूस, आम आदमी महसूस कर रहे हैं कि ये जो है इससे अदलिया बुरहान की वजह से जो लोगों का नुकसान हो रहा है ये नाकाबिल तलाफी है। और इस का हाल जो है, ये वाहिद हल यही है कि फौरी तौर पर जो है इस अदलिया बुरहान को हल किया जाए और जजेस की जो है वो मेरिट पर आइन के मुताबिक जो है वो करनियाँ की जाए। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जैसे कोविड की वजह से लोग जो है वो परेशान है, अभी भी हमारे आजाद कश्मीर में लॉकडाउन की कैफियत है। 17 मई तक जो है वो अदालतें मातहत भी बंद है, सिर्फ 4-4 5-5 इमरजेंसी नोयत के केसेस सुन रहे हैं। सही। तो बाकी लोगों का दाखिला मना है, बाजारों में लोग नहीं निकल सकते। तो ये जब ये सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील होगी, इसमें बेहतरी आएगी कोरोना के हवाले से, तो लोग इंशाल्लाह सड़कों पर भी होंगे। ये अब सिविल सोसाइटी और वकला जो है वो मिलकर इसमें जो है वो तहरीक चलाएंगे, सड़कों पर भी आने से हम गुरेज नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। आप अरशद वली एडवोकेट साहब, आप मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी हैं, और मैंने पहले आपसे सवाल किया है लेकिन आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी कम हो रही थी, तो मैं अपने नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए मैं दोबारा वही सवाल दोहरा रहा हूँ कि ये जो जजेस की तकर्री है, इसके फाइल या इसका काम जो है वो मुजफ्फराबाद में रुका हुआ है या इस्लामाबाद में रुका हुआ है? ये दोनों जगहों पे असामिया का रुका हुआ है। ठीक है, ठीक है। यानी कि इसकी आप कह सकते हैं कि दो मुखालिफ हुकूमतें होने की वजह से इस तरह का मसला पैदा हो रहा है। तो नहीं, ऐसा शायद ऐसा नहीं होता। अब मैं नहीं कुछ कह सकता कि बास जो है वो सूरत हाल ये होती है कि अपनी अपनी पसंद के जो बंदे डालने होते हैं कि इसको लगा लें इसको लगा लें। हो सकता है कि ये भी सूरत हाल कि जो पहले रिकमेंडेशन गई हुई है या समरी गई हुई है जिसमें नाम है, वो हो सकता है उनको पसंद ना हो, वो कुछ आपने डालना चाहते हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें हतमी कुछ कहा नहीं जा सकता, असल तो वही जानते हैं कि वो क्यों नहीं कहते। हमें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि जैद को लगाएं बकर को लगाएं, हमें कोई इस चीज से एतराज नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी काम हो आइन के मुताबिक होना चाहिए, कोई भी नाम हो वो अहलियत रखना चाहिए जो आइन में उसकी लिखी हुई है, अहलियत वो पूरी करो, जिस मर्जी को लगा दे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। ठीक है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब हम तरीके आज़ादी कश्मीर की बात करते हैं, नारा भी लगाया जाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी जी। तो हम जो सरहद पार के कश्मीरी अपने भाई हैं उनको इस हवाले से क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारे जो आज़ाद कश्मीर है उसको तो मकबूजा कश्मीर कहते हैं,
और जो हमारा आज़ाद जी कश्मीर में है, अगर इसमें जो हुकूमती मामलात, जो सियासी मामलात या अदालती मामलात की हालत ये होगी, तो हम क्या चॉइस उनको दे रहे हैं? ये तो काबिल अफसोस सूरत हाल है। हमें तो कोई अच्छा मैसेज जाना देना चाहिए, और ये जो हमारा रवैया है इस वक्त हमारे अरबाब इख्तियार का, वो जाहिर है इस पॉजिटिव नहीं है। हम्म। इससे तो गलत ही मैसेज जाता है। सही। हमारे जो भाई मकबूजा कश्मीर में रहते हैं उनके लिए भी ये अच्छा मैसेज नहीं है, और जो हमारे मुखालफिन वहां पर रहते हैं उनके लिए भी ये हम अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। सही। सही, चलो जो हम उम्मीद करते हैं। वो तो खुश होंगे कि सही है। इस हवाले से कि अवाम का ये बड़ा अहम मुतालबा था, ये एक कानूनी मसला बन गया, अदालती जो बहरान आज़ाद कश्मीर में जन्म ले रहा है, उस हवाले से हमारी जो गुजारिशात थी, अरशद वली एडवोकेट जनाब, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि ये मसला क्या है, जजेस की तकरीर क्यों नहीं हो रही है, जजेस की तादाद कितनी है और उसकी वजह से कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं। इनसे इस हवाले से मेरी गुफ्तगू जारी रहेगी, और हम इनसे अगले प्रोग्रामों में भी बात करेंगे। हम थोड़ी सी बात जो है ना, वो आमदा जो इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर के, उसकी गुफ्तगू करेंगे कि अभी आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की आमद आमद है, और 20 जून 2021 में इलेक्शन होने हैं। तो हम इस प्लेटफार्म से, जेएलएम न्यूज़ टीवी के प्लेटफार्म से जो है, हम आपको मुख्तलिफ हल्कों की जो सियासत के हवाले से बात करेंगे कि किस हल्के की क्या सियासी सूरत हाल है, और उस हल्के में जो है वो कौन से उम्मीदवार खड़े हैं, और पार्टी पोजीशन क्या है। ये अवाम की दिलचस्पी के लिए जो बैरून मुल्क लोग मुकीम है, कश्मीरी कम्युनिटी, उनके हवाले से, तो उन सब लोगों से, दोस्तों से भी मेरी गुजारिश है कि जिस फेसबुक पेज पर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये जेएलएम न्यूज़ टीवी का फेसबुक पेज है, इसी तरह झील का फेसबुक पेज है जिस पर ये बराह रास्त अभी जा रहा है, इसको आप फॉलो जरूर कर लें, इनको लाइक करें और शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज भी पहुंच जाए। और जब इसको आप फॉलो कर लेंगे या लाइक कर लेंगे, तो फिर जब भी हम ऑनलाइन होंगे तो आप तक हमारी फौरी तौर पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप हमारी लाइव नशरियात देख सकेंगे। झील मीरपुर का जो पेज है, जैसा कि आपको पता है, मानामा झील के नाम से अरशद वली एडवोकेट साहब ने शुरू किया है। उस वक्त मैं भी उनके साथ था, 1996 में गालबन, अरशद साहब अगर मैं भूल नहीं रहा तो, झील का आगाज हमने जी जी 96 में किया था। 5 जनवरी 96। 96 जी में जी मानामा झील, वो ये झील जो है वो मंगला झील के मुनासबत से थी। तो मैं एडिटर के फराइज अंजाम देता था, अरशद वली साहब चीफ एडिटर थे, प्रिंटर और पब्लिशर भी थे, और बड़ी मेहनत के साथ हमने इस मानामा को झील को, इस मानामा झील ने बड़े कम वक्त में मकबूलियत भी हासिल की, और बड़ी कामयाबी के साथ हम वो सिलसिला हमारा चलता रहा। फिर अरशद वली साहब वो वकालत के शोबे में चले गए, मैं बैरून मुल्क आ गया, तो हमारा ये सिलसिला मुनक़िता हो गया। लेकिन जो अभी जो इंटरनेट की सहूलत में मैसर आई है, ये जो सोशल मीडिया की सहूलत में मैसर आई है, इसकी बदौलत से हम चाहते हैं कि इस झील को एक बार फिर हम इसी प्लेटफार्म से अपने आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए, बिलखसूस मीरपुर के लिए, हम इतलात के लिए का एक नया सिलसिला शुरू करें, ताकि लोगों को आगाही रहे कि उनके हल्के में क्या हो रहा है। तो मैं अरशद वली साहब से बात करूंगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर साफ़ी हैं, और सारी ज़िंदगी उनकी साफ्त में गुजरी है, वकील हैं, और वकालत और साफत जब भी मिलते हैं तो सियासत मजीद सियासी जो उनका तबसरा है वो निखर जाता है, इस हवाले से कि दोनों पहलू से पर वो रोशनी डालते हैं। तो मैंने इनसे गुजारिश की थी कि आप पहले मीरपुर की सियासत के हवाले से हमें कुछ आगाह कीजिएगा। तो आज मैं उनसे पूछूंगा कि आप मीरपुर के किस हल्के के बारे में थोड़ी सी मालूमात देंगे, और हम स्टेप बाय स्टेप सारे हल्कों की बात करेंगे, और कुछ दीगर दोस्तों को भी इसमें मैं शामिल करूंगा बाद में। तो आज की नशिस्त में आप किस हल्के के बारे में बात करेंगे और क्या बताएंगे? शुक्रिया साहब। अगर आप नजर दें तो पहले इसकी जो है पिछली इलेक्शन सर से जो है इसका पेश कर दूं कि क्या कितने हमारे हल्के हैं और कितने वोटर हैं, पिछले साल कब हुए थे इलेक्शन। तो पिछला इलेक्शन हमारा जो हुआ था वो 21 जुलाई 2016 को हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो अक्सरियती पार्टी के तौर पर उन्होंने 41 में से 31 जो है वो सीट्स जो है ठीक। 49 में से ठीक। 49 में से अच्छा। 31 सीट्स ली 31 थी। सीरीज। पीपी पार्टी है, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 सीटें उसकी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी 3, और पीटीआई की 2 नशिस्तें ठीक उस है। असेंबली।
ठीक है। और बड़ी जबरदस्त बात यह है कि यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर टर्न आउट जो है वो 62.2% था पिछले अच्छा, इलेक्शन। वाह, अच्छा और सर। हमारे टोटल वोटर जो जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें वो टोटल वोट जो थे वो 26,74,586 ठीक है, टोटल। वोटर थे। ठीक है। ठीक है। इसमें से फीमेल वोटर्स जो है वो 1,11,90,000 और 839 थे, ठीक जबकि मर्द वोटर जो है वो 14,83,747 जो है ये है। अच्छा, मर्द वोटर। खवातीन वोटर्स की भी काफी तादाद थी। जी जी, अब माशाल्लाह बड़ी अच्छी तादाद है। ठीक है। और एक बात आपको बता दूं कि जो यहाँ पे रेशो शरा खवानगी है जी। वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत हाई है आज़ाद कश्मीर। ठीक है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है लिटरेसी रेट जो है ये तकरीबन 80% है वो है। ठीक है। सही। तो यहाँ माशा एजुकेशन जो है वो लोगों में जो है वो ज्यादा है। ठीक है। और एक बात जो है पिछले इलेक्शन में या इससे पहले जो होते थे उसमें ये है 41 जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन से लोग मुंतखब होते थे, जबकि 8 जो है ना वो मखसूस नशिस्तें हैं, ठीक है। जिनमें से 6 खवातीन की हैं। हम्म, एक उसमें से टेक्नोक्रेट है, उलमा मशाइख जिसे कहते हैं। ठीक है। और एक जो सीट है ये समंदर पार कश्मीरी जो है ना हम्म उनके लिए मुख्तस है। ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया था। तो ये ये जो मेरे टोटल। ख्याल में, मैं मदद चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये समुद्र पार का जिक्र आया। ये पाकिस्तान में भी अब मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अवाम ने यह मुतालबा तस्लीम करवाया, अपना का अपना ओवरसीज नुमाइंदा जो है मुंतखब करवाया है, इस तरह पाकिस्तान के लोग भी मुतालबा करें। ये बड़ा अच्छा इकदाम था। इस पर भी हम बाद में बात करेंगे कि किसी अगले प्रोग्राम में कोई फायदा भी हुआ उसका या नहीं। खैर, आप अपनी बात जारी रखें। जी। हाँ जी, ये इस तरह 49 नशिस्तें थी। ठीक है। लेकिन अब हालिया जो अब आने वाला इलेक्शन है इसमें 2 सीटें जो है वो बढ़ गई। अच्छा, अब 51 सीटें होंगी। वो दो हल्के बने एक हैं नए। जी, 2 नए हल्के बने। एक हमारा हल्का बना है मुजफ्फराबाद में, नीलम डिस्ट्रिक्ट नीलम जो है, ठीक है। जिसका एरिया बहुत बड़ा था, वो एरिया के लिहाज से बहुत बड़ा हल्का था, ठीक है। जिसको अब 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस उसमें एक जो है वो मजीद जो है वो निश्चित ठीक है। बना दी। और इसी तरह जो है ना कोटली हमारा आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसमें भी एक नशिस्त का जो है वो इजाफा किया। ठीक है। सही। तो इस तरह वैसे तो मुतालबात तो कई हल्कों से इसमें थे कि हम्म जो है मजीद हल्के बनाए जाए, लेकिन ये 2 हल्के जो है ये चलो, ये भी बन अच्छा गए। है, बतदरीज जो है वो हल्के बढ़ रहे हैं और हल्का बंदी जो है नहीं हो रही। अब इलेक्शन होगा 51 हल्कों का। और ये इलेक्शन जो है ये जुलाई में मुतवक्को है। ठीक है। लेकिन कुछ तो कोविड की वजह से और कुछ वैसे भी अभी तक जो सियासी जमातें हैं वो उस तरह इलेक्शन के हवाले से पूरी तरह एक्टिव नजर नहीं आ रही। कुछ ठीक है। सियासी एक्टिविटी उस तरह हल्की फुल्की एक्टिविटी चल रही है, लेकिन फिलहाल जो है वो हम्म शायद ईद के बाद जो है इसमें तेजी आएगी। और फिर ठीक है। और इसमें जो है इस दफा 12 जमातें जो है ये मार्च में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जो इलेक्शन एक्ट 2020 है उसके रिक्वायरमेंट पर पूरी उतरती है, उसका अच्छा। जो है वो जारी किया गया एक नोटिफिकेशन, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, ये चारों बड़ी जमातें जो है वो ठीक है। शामिल है। ठीक है। ठीक है। तो इस सेशन में जो है वो अ, देखें कि ऊंट किस करवट बैठता है। वैसे इस माजी में जो है वो आज़ाद कश्मीर जो है वो सियासत में पाकिस्तान का बड़ा अमल दखल रहा है कि जो हुकूमत जो पाकिस्तान में होती है सही। और अमूमन उसकी जो है पार्टी की आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बन जाती ठीक है, है। यानी लोगों का रुझान उस तरफ होता है। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो उसकी किस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी आप का शिकार है कि आप सही। देख लें कि जो वहाँ पे ज़मीनी एक्शन हो रहे, अब तक 10 इलेक्शन किया है, हम्म शायद एक या वो इलेक्शन जीत हाँ, सके ये हैं। मसला उसके लिए पैदा होगा पीटीआई के लिए। जी। शायद ये तो रवायत जो है वो अभी वो टूट जाए।
या रवायत बरकरार ना रहे, क्योंकि जो जी अवामी बिल्कुल सतह पर उसकी मकबूलियत काफी मुतासर हो चुकी है। और फिर सही है। आप क्या समझते तो हैं कि वैसे जो कश्मीर का जो हालिया तौर पर जो बहरान पैदा हुआ था मकबूजा कश्मीर में, जो आर्टिकल का खात्मा किया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो लोग क्या, आज़ाद कश्मीर के लोग कोई ऐसी तवक्को कर रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जानदार तहरीक चलाते इंडिया के हवाले से, तो वो क्या उस हवाले से भी आप समझ हैं कि उनकी मकबूलियत मुतासर हुई है? जो अव्वल बात ये है कि लोग भी मायूस हुए हैं इससे, हम्म। आजाद कश्मीर के लोग भी हम्म। काफी मायूस हुए हैं। ठीक है। मैं एक आपको ये बात यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ कि जो कश्मीर का मसला है असल, उसमें जितना भी आपका जो है कश्मीरी जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, वो कश्मीर की कम लड़ी लड़ी हमने। हम्म। हमने ज्यादा हमारी जो जंग है वो पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान हमें सही। दुनिया भर से जो है ये चीज मैसेज आते हैं कि आप आजादी इंडिपेंडेंट हो जाए, अपनी आजादी चाहे तो वो 3 महीने में आपको मिल जाती है। सही। ये देखे तैमूर जैसी रियासतों को भी आजादी मिल गई है। हाँ सही। ठीक है। और आज से 4-5 साल पहले एक यहाँ कश्मीर कॉन्फ्रेंस हमारी डिस्ट्रिक्ट बार ने कराई थी, राजा जुल्फकार साहब है उन्होंने। जी। तो वहाँ हमारे एक सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट पाकिस्तान बार के आए थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा कि आपकी ये मंतक दुनिया को समझ नहीं आती कि आप इल्हाके पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, तो इसलिए इलाके पाकिस्तान को नहीं समझ आती, वो तो पाकिस्तान नहीं रखा, वो तो जैसा हकिया का अपना रहा था या इलाके पाकिस्तान को तो समझते नहीं, ये किसी होना तो कौन आपकी मदद देगा। सही। अगर आपका ये नारा हो आपको आजादी चाहिए, हाँ सही। फिर आप ये करें तो आपको तो महीनों में आजादी, आप तो आपकी तो बड़ी एक हिस्ट्री है। तैमूर हम्म। जैसी रियासतें या और की रियासतें जो है वो आजाद हुई हैं, हाँ बाद में लेकिन ये तहरीक चली बात और आजाद हुई। सच है। ठीक है। सही। और देखें कि जो एक गुरेला जंग असल में अयूब खान के दौर में जो शुरू हुई थी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब जब उस वक्त के वजीर खारजा थे, प्रैक्टिकली उन्होंने उस वक्त जो है ये गुरेला जंग शुरू की थी। उसके अंदर हमारे कश्मीरी वहां के मुकामी लोग शामिल हुए। ठीक है। सही। लेकिन हुआ क्या कि उनका पता चल गया इंडिया को, और वो उनको इतना इंतकामी जो है वो निशाना, इंतकाम का निशाना बनाया गया कि काफी लोग फिर बेचारे जो है वो हिजरत करके हम्म। जो है वो पाकिस्तान में जो है ना आना पड़ा उनको। हम्म। ये ये जो 65 के बाद जो है महाजरीन आए ना, सही है। ये वो महाजरीन थे जो ठीक। उधर के थे, मकबूजा कश्मीर के, और जो जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो वहां गुरेला जंग शुरू की। सही। सही। तो उसके बाद पाकिस्तान का किरदार हमारे साथ तो ठीक रहा। हम ये नहीं कहते, हमारा बड़ा भाई है पाकिस्तान, चाहे सही। आजाद कश्मीर हो चाहे मकबूजा कश्मीर हो। ये लोग जिस तरह काबा एक जो है हमारे मुसलमानों के लिए एक बड़ी मुकद्दस जगह है, जी। इसी तरह दूसरा जो है हमारे दिलों का काबा ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमारा सही है। किसी को ये तवक्को नहीं थी कि इस तरह के इकदाम पर जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत या इस तरह जो है यानी वो खामोशी इख्तियार जल्द कर जो है वो लेगी या मसलियत का हुकूमत। शिकार हो जाएगी। ठीक है। इससे जो है जो पिछली 70 साल कश्मीरियों की जदोजहद थी, बेशुमार हमारे लोग शहीद हुए, हम्म। बड़े लोग जो है मफलूज हुए, उनका जिंदा दरगोर कर दिया गया कि वो न जीने के काबिल रहे, माजूर कर दिए गए। बेशुमार हजारों की तादाद में हमारी माएँ बहनें जो है उनकी असमत दरी हुई। ये सिर्फ पाकिस्तान की खातिर हम लोग ने ये बर्दाश्त किया, सही है। अपनी कश्मीर की आज़ादी या इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए किसी ने नहीं, ये इलाके पाकिस्तान के लिए जो है ना ये सारी सही। कुर्बानियां दी। ठीक है। और अफसोस हुआ कि मौजूदा हुकूमत ने जो है हाँ। ये, अब तो शक का भी इजहार किया जा रहा है कश्मीरियों की तरफ से कि इसमें शायद पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है ये शामिल है। ठीक है। ये बहस अर्शद वली साहब काफ़ी लंबी है, प्रोग्राम हमारा लंबा हो जाएगा, तो नाजरीन को मैं बताना चाहता हूँ कि हम हर हल्के की गुफ्तगू करेंगे, मीरपुर के और आज़ाद कश्मीर सब के, और वहाँ के हालात आपको जो है वो इलेक्शन तक हम आपको पहुँचाएंगे। तो अर्शद वली साहब से मैं मुख्तसर अभी पूछूंगा सिर्फ मीरपुर के हवाले से। मीरपुर बड़ा अहम शहर है, यहाँ से बैरिस्टर सुल्तान महमूद इलेक्शन लड़ रहे हैं और तहरीक जी इंसाफ के जी वो सदर भी हैं। तो तहरीक जी जी। इंसाफ के हालात तो जैसे भी हैं, तो क्या अभी जो उनकी मुहिम चल रही है वो अपनी मुहिम उसी बेस पर चला रहे हैं कि वो मुस्तकबिल के वजीर आजम है? जी वो
दावा तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज अभी नजर आ रही है कि वो उस तरह के कॉन्फिडेंट नहीं है। यानी वो शब शबा जो पहले वाला होता था वो नहीं है। वो उस तरह का नहीं है। उसकी वजूहत है कि अभी जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त पीटीआई जो है वो इलेक्शन में जा रही है, फिलहाल तक उनके पास जो है कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं है कि जो जीतने की पोजीशन में ठीक हो। है। चाहे आज़ाद कश्मीर हो चाहे पाकिस्तान हो, इसका एक मखसूस मजाज है कि कुछ लोग इलेक्शन होते हैं, इनके जाती वोट जाती बराबरियां होती हैं, फिर पार्टियों को मिलता है, तब वो जो ठीक, है इलेक्शन। ठीक है तो मैम। तकरीबन 12 कैंडिडेट पूरे आज़ाद कश्मीर के ठीक है, हैं मैं बात लंबी लंबी नहीं बात करते क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो गया। आप ये बताएं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद के मुकाबले में मीरपुर से कौन आ रहा है? चौधरी मोहम्मद साहब हैं जो चौधरी एक्स मोहम्मद। मिनिस्टर हैं। सईद साहब अच्छा। आजाद टोयोटा मोटर वाले हैं ना। जी जी, वो एक बार वो नायल भी हो चुके थे ना, तो वो फिर उनकी वो नायलियत खत्म हो गई है। वो खत्म हो गई है। उस पर सुप्रीम कोर्ट उन्होंने रिवीजन पिटीशन एक दायर की थी, उस जी, पर फैसला आ गया है कि अगले इलेक्शन के लिए वो अहल है। ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं कि वो पिछले इलेक्शन में जो है बैरिस्टर सुल्तान को शिकस्त दे चुके। हाँ, वो देख गए थे बिल्कुल जी, बड़े ठीक अरसे है। के बाद और बैरिस्टर साहब। उन्होंने चौधरी सईद ने इस दौर के अंदर उन्हें फिर एक साजिश के तहत जो है वो नायल कराया गया। हम्म। और फिर जिमनी इलेक्शन में उनका एक बेटा बिल्कुल यंग सा, हम्म। उसकी बिल्कुल यंग सा, उसका सियासत से कोई तल्लक नहीं था। जी। वो कोई 2000 से कम वोटों से, पता नहीं 1600 या 1800 वोटों से फिर बैरिस्टर साहब से आ रहा है। ठीक है। ठीक है। सही है। तो अब चौधरी सईद साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे और वो पूरे मीरपुर के अंदर, सही। वो दोस्त उस दिन एक मजाक कर रहे थे कि उन्होंने पक्की नहीं की है, वो एक पीटीआई के लीडर है, उनके घर को जाती है, बाकी पूरे शहर की जो है ना गलियां अच्छा, और काम सड़कें उन्होंने उन्होंने। बहुत करवाए हैं। और दूसरा जो हल्का आपका हल्का नंबर 2 क्या कहते हैं, 2 नंबर जो नहीं, खड़ी शरीफ का पता है हल्का क्या, है। आपका कथा कलामी होती है, हमारा शुरू होता है ना डडियाल से। अच्छा। LA1 डडियाल जो है ना, जी। यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। LA1 डडियाल जो है ये पूरी तहसील डडियाल पर जो है वो मुश्तमिल है। वहां पे कौन जो मेन उम्मीदवार हैं, 3 आप बता दें। उसमें जो पिछली दफा कैंडिडेट थे ना, वो पहले नंबर पर आए थे चौधरी मसूद खालिद साहब, इस जी। वक्त वो सिटिंग मिनिस्टर हैं। ठीक है। और उन्होंने लिए थे 12,606 वोट। ठीक है। इनके बाद थे पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद साहब, ये 7,590 वोट उन्होंने। ठीक है। तीसरे नंबर पर आए थे अजहर सादिक जो पीटीआई के हैं। ठीक है। इन्होंने 6,435 वोट लिए थे। ये ठीक। चौधरी यूसुफ साहब, आप जानते हैं जी कि सीनियर पॉलिटिशियन थे जी। आज़ाद जी कश्मीर के। जी। वो अपनी लाइफ में तकरीबन सदाबहार MLA हुआ हाँ, करते थे। ये सही उनके भतीजे हैं। है। ठीक है। एक दफा चौधरी सईद साहब वो मैट्रिक की सनद की वजह से ना चौधरी यूसुफ साहब इलेक्शन ना लड़ सके, जी हाँ। तो उन्होंने अपनी जगह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से कैंडिडेट दिया चौधरी मसूद खालिद साहब। जी। तो उसके बाद मसूद खालिद साहब जो है वो बस जो वो है वो सदा बाहर पॉलिटिकल वो कैंडिडेट है। बाहर उन पे आ गई फिर, नहीं जी, बाहर जो उनके हाथ। उन पे बाहर आ गई। तो जी जी। अच्छा, प्रोग्राम हम लंबा नहीं करते, अगली नशिस्त तक ना मैं रखता हूँ कि बाकी जो मीरपुर के अगले जो है ना 2-3 हल्के, उनकी बात करेंगे, इसी तरह आजाद कश्मीर की सब करेंगे। फेसबुक पे टाइम बड़ा कम होता है, यूट्यूब पर भी जब हम फिर वीडियो अपलोड करते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, लंबी वीडियो जो अपलोड नहीं होती। नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। वीडियो जो हम अपलोड करेंगे फेसबुक पे, उसका लिंक है जेलम न्यूज़ टीवी के नाम से, और ये इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना कमेंट्स करें। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अर्शद वली साहब। आपसे अगले नशिस्त में मैं पूछूंगा आपकी जो खड़ी शरीफ का हल्का है उसका, और इसी तरह चकसवारी का हल्का जो है वो एक सवाल मुझे रह गया था, जो एक दोस्त ने मुझे पूछा है कि पीपल्स पार्टी के सदर अभी कौन है। ये एक तनाजा चल रहा था चौधरी लतीफ अकबर और मोहम्मद मजीद साहब का। तो आपके पास कोई इस बारे में कोई खबर है कि आजाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर कौन है? इस वक्त सदर चौधरी लतीफ अकबर साहब है मुजफ्फराबाद से। ठीक है। ठीक है। और इलेक्शन तक वही रहेंगे। यही है, इलेक्शन तक वही रहेंगे। और चौधरी मजीद साहब क्योंकि नाराज इस तो नहीं है इस वक्त बात पे?
नहीं, चौधरी मजीद साहब ने खुद बनवाया था। वो खुद, हाँ ठीक है ठीक है। वो उस चौधरी दोस्त मजीद साहब हाँ। जो है ना, वो बीमार हैं। हम्म। और खुद उनके हमदर्दियन के साथ ही दूसरे उम्मीदवार चौधरी यासीन साहब है, हाँ हाँ हाँ, जड़ोई ठीक वाले। ठीक वो ठीक। वो बड़े ठीक है। बासर और हाँ, बड़े सही। सीनियर